हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में अपन कंसेप्ट सीखेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड मास सिस्टम। कनेक्टेड मास सिस्टम मतलब एक से ज्यादा ब्लॉक एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कनेक्टेड हैं और कंस्ट्रेंड भी है। मतलब समझो बच्चा पार्ट, अगर ये किसी रस्सी से बंधे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों अलग अलग मोशन नहीं कर सकते, ये तीनों सेम मोशन करेंगे। मतलब अगर एक भी ब्लॉक इधर जा रहा है तो या तो पूरा सिस्टम इधर जा रहा होगा, सारे के सारे ब्लॉक सेम स्पीड सेम एक्सेलरेशन से इधर जा रहे होंगे या इधर जा रहे होंगे। मतलब इन तीनों ब्लॉक के जो काइनेमेटिक पैरामीटर है, चाहे वो उसकी वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन, अगर वो कनेक्टेड है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर ये किसी रस्सी से कनेक्टेड है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन सारे ब्लॉक्स का, जितने भी ब्लॉक्स कनेक्टेड होंगे सभी का सेम होगा। तो इस तरीके के कई सवाल आ जाते हैं। उसमें क्या क्या पूछा जाता है? फर्स्ट पार्ट पूछा जाता है एक्सेलरेशन। सेकंड, मान लो इस रस्सी में टेंशन T1 है और इस रस्सी में टेंशन T2 है, तो आपसे T1 और थर्ड पार्ट में T2, ये तीन तरीके के, मतलब या तो टेंशन पूछेंगे या एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात करें तो या तो एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है या किसी भी और रस्सी में टेंशन पूछा जा सकता है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे? सिंपल मेरी ट्रिक है, उसको यूज करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा पार्टी? हमेशा इस कनेक्टेड मास सिस्टम में एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? नेट फोर्स along the motion, along the motion, along the motion, along the motion, along मतलब ऐसे लिखो, along the motion मीनिंग नेट फोर्स along the acceleration, मतलब जो भी फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है उतना देखेंगे। परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी एक्सेलरेट करे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्सेस से हमें कोई मतलब नहीं है। नेट फोर्स अलोंग द मोशन अपॉन टोटल मास, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा पूरे सिस्टम का और यही ईच एंड एवरी ब्लॉक होगा। जैसे इस केस में 50 बड़ा या 20, तो हमें पता है 50 बड़ा है तो हमें बिल्कुल सीधा आइडिया लग रहा है कि यार ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, इस ए एक्सेलरेशन से इधर की डायरेक्शन। तो अब जो भी फोर्स अलोंग द एक्सेलरेशन है, मतलब पैरेलल टू एक्सेलरेशन है, उनको पॉजिटिव लेंगे। टेंशन जो होता है ये इंटरनल फोर्स होता है, ध्यान रखना टेंशन कभी भी काउंट में नहीं लेते। टेंशन क्या होता है? सिस्टम के इंटरनल फोर्स होता है, तो इंटरनल फोर्सेस को काउंटिंग में नहीं लेते, तो कभी भी टेंशन फोर्स को नहीं जोड़ोगे। अब देखोगे दो फोर्सेस और लग रहे होंगे, जैसे कि हर ब्लॉक पे इसका mg 20 न्यूटन नीचे, इसका mg 30 न्यूटन नीचे और इसका mg 50 न्यूटन नीचे। mg के साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगेगा जिसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसमें नॉर्मल n1 ऊपर, इस पे नॉर्मल n2 ऊपर, इसमें नॉर्मल n3 ऊपर। लेकिन ये नॉर्मल हो चाहे ये mg हो, क्या ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है? नहीं। एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन के अलोंग नहीं है, तो इनको काउंटिंग में नहीं लोगे। तो अब नेट फोर्स अलोंग द एक्सेलरेशन अगर मेरे को निकालना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए अलोंग द मोशन, तो देखो सबसे पहले ये एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, या फिर नेट एक्सटर्नल फोर्स लिख देता हूं मैं। नेट एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द एक्सेलरेशन अपॉन टोटल मास। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा? 50। अब देखो ये बॉडी इधर जा रही, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स 20 लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन इधर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। चूंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट है इसलिए ये माइनस आएगा, तो 50 माइनस 20 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम 5 + 3 + 2, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा हमेशा, सबसे सिंपल सी बात है, 30/10, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। बात समझ में आई कि भाई टेंशन काउंट नहीं करेंगे बिकॉज इंटरनल है। एक्सटर्नल में ये नॉर्मल और mg भी आए, लेकिन नॉर्मल mg देखो किसी भी ब्लॉक पे नॉर्मल इधर है, mg इधर है, लेकिन ये एक्सेलरेट किधर करेगा? इधर। हमें अलोंग द मोशन चाहिए, परपेंडिकुलर टू द मोशन वाले, परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस है उनको काउंट में नहीं लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखोगे, इस पूरे सिस्टम को कंसिडर करोगे तो इस पूरे सिस्टम पे एक फोर्स ये लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब जिधर एक्सेलरेशन है।
एक्सेलरेशन के अलोंग जो फोर्स लग रहा है एक 50 लग रहा है, एक 20 लग रहा है। जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, जो एक्सेलरेशन के अपोजिट होंगे वो नेगेटिव लिए जाएंगे। यहां से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में आपको टेंशन निकालनी है, तो जहां पे भी टेंशन निकालनी, मान लो T1 निकालनी है, तो T1 जहां पे पूछे वहां से रस्सी को काट दो और उसके पीछे वाले पार्ट का FBD बना लो। तो जैसे कि मुझे ये ब्लॉक इधर जा रहा था, तो जहां एक्सेलरेशन हमें चाहिए था टेंशन की वैल्यू T1, यहां से रस्सी काट दी। अब देखो पीछा वाला मतलब एक्सेलरेशन के अपोजिट सेंस में जो ये इतना पीछे पूरा इतना बचा है पार्ट, इस पूरे पार्ट की FBD बना लो। तो एक तो इधर इस पे कितना लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है, इधर रस्सी काट के यहाँ T1 बना दिया, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस से तो कोई खास मतलब है नहीं, T1 ने इसका मास कितना 5 किलो, ये 50 न्यूटन मतलब नहीं है, फिर भी बना दे रहे हैं नॉर्मल N1। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस देखोगे, यहां से इसकी FBD बना दोगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे। तो नेट फोर्स चूंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप पहले ही 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल चुके हो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक फोर्स T1 और ये 20। तो T1 माइनस 20, माइनस क्यों, जो भी फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव, जो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में वो नेगेटिव। तो T1 माइनस 20, मास कितना है बच्चा 5, एक्सेलरेशन कितना आया 3। तो यहां से T1 माइनस 20 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो T1 की वैल्यू 35 न्यूटन आ गई सॉल्व करके। सिमिलरली अगर आपसे मान लो थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, टेंशन T2 पूछे, तो यहां से रस्सी काट के इतने पीछे वाले पार्ट की पूरी FBD बना देंगे। फाइव kg 3 kg FBD बनाओगे, यहां से रस्सी काट दी, यहां T2 पहले से ही यहां पे एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। अब हमें पता है वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस से तो कुछ होना है नहीं, तो उसने ड्रॉ भी नहीं कर रहा है। अब भाई ये भी पूरा सिस्टम तो एक्सेलरेशन 3 से ही जा रहा है, तो अब इस पूरे सिस्टम को अगर मैं देख लूं, इस पूरे सिस्टम को अगर मैं देख लूं, तो इस पूरे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स एक तो ये T2 है और एक ये 20 है। तो इसके लिए लिखूंगा T2 माइनस 20। फोर्स क्या लग रहा है, इधर T2 लग रहा है, इधर 20 लग रहा है। इस पूरे सिस्टम का मास कितना है 5 प्लस 3, तो इज इक्वल टू 5 प्लस 3, और एक्सेलरेशन कितना है 3। तो T2 माइनस 20, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 8 देख के कितना हो गया 24। तो यहां से T2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 44 न्यूटन आ गई। T2 की वैल्यू क्या आ गई दोस्त 44 न्यूटन आ गई। तो बात समझ में आई कैसे T1 T2 सॉल्व करेंगे। तो कनेक्टेड मास सिस्टम में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लो ये 5 kg, ये 3 kg, लेट्स से ये 2 kg। इस सिस्टम में तुमसे पूछ दिया लेट्स से यहां पे टेंशन T1 है, देखो यहां से यहां तक ये पूरी रस्सी सेम है तो टेंशन T1 होगी, और इस रस्सी में टेंशन T2 है। तो तुमसे क्या क्या पूछ सकता है, फर्स्ट क्या पूछ देगा एक्सेलरेशन पूछ देगा सभी का, सेकंड क्या पूछ देगा T1 पूछ सकता है, थर्ड क्या पूछ सकता है T2 पूछ सकता है। यही सारी चीजें तो पूछा जा सकती है। तो एक एक करके सारे पार्ट्स को अपन खत्म कर लेते हैं। सिंपल सी बात है बच्चा पार्टी, एक बेसिक सी अगर दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा। यहाँ पे एक mg लगेगा, mg कितना लगेगा 20 न्यूटन लगेगा, और ये बॉडी नीचे अगर a एक्सेलरेशन से आती है तो ये दोनों बॉडी भी उसी सेम मैग्नीट्यूड, बस डायरेक्शन इसकी नीचे है तो ये दोनों उसी सेम मैग्नीट्यूड से आगे आएंगी, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है, रस्सी से बंधी है, रस्सी से बंधी है। रस्सी का ये छोर अगर ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो ये छोर भी एक्सेलरेशन से आगे भागेगा, तो ये दोनों का भी एक्सेलरेशन ए होगा। अब देखोगे बच्चा पार्टी, अगर मैं यहाँ पे फोर्स बनाना चाहूँ भी तो ये mg इधर होगा, नॉर्मल इधर आएगा, क्या एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। तो देखो जो भी फोर्स एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर उन्हें डराने की जरूरत नहीं। T1 T2 टेंशन लेते नहीं बिकॉज इंटरनल फोर्स है। यहां देखो अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहे, मतलब अलोंग द एक्सेलरेशन अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, नेट फोर्स अलोंग द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की पैरेलल डायरेक्शन में एकमात्र फोर्स 20 लग रहा है। यहां पे mg लग तो लगा है, यहां पे भी mg लग रहा है, लेकिन क्या ये वो दोनों फोर्स एक्सेलरेशन के पैरेलल है, नहीं परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां पे नहीं काउंट करेंगे।
यहां पे mg को क्यों काउंट कर रहे हैं, बिकॉज mg नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये एक्सेलरेट भी नीचे लग रहा है, बाय ज्योमेट्री हमें देख के समझ में आ रहा है। तो नेट फोर्स अलोंग द मोशन में सिर्फ एक ही फोर्स बचता है 20 अपॉन टोटल मास। लिख लो टोटल मास कितना है, 2 + 3 + 5, तो 2 + 3 + 5। कितना सिंपल है, देखो बताने में टाइम लगा, लेकिन अगर जब खुद करने लगोगे ना तो तुम्हें लगेगा यार ये तो सबसे इजी प्रोफाइल है क्वेश्चंस की। तो 2 मीटर/सेकंड। अब मान लो टेंशन T1 पूछा है, T1 यहाँ की है तो 2 kg, जिस पे भी टेंशन पूछा है तो यहां से रस्सी काट दो, इस ब्लॉक की FVD बना लो। तो T1 टेंशन हमेशा क्या बनाते हो, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर ये ब्लॉक है तो यहां से इससे दूर बनाओगे, तो टेंशन इस पे जब 2 पे बनाओगे तो ऊपर T1 ऊपर बना दोगे, नीचे इस पे mg लग रहा है 2 न्यूटन का, और ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर/सेकंड। अब चूंकि ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वाई डायरेक्शन के ही फोर्सेस इस पे देखोगे, तो जब नेट फोर्स, हमेशा ध्यान रखना जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन के फोर्सेस को अपन पॉजिटिव लेते हैं। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो अब नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पे, 20 - T1। 20 पॉजिटिव लिया, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जो भी फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव, तो इसलिए -T1। मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 20 - T1 = 4 हो जाएगा। यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 - 4 16 न्यूटन। मान लो इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, बच्चा पार्ट है T2 की वाले, तो यहां से काट के इसके पीछे वाला ब्लॉक यहां की इसकी FVD बना दो। तो यहां से मैंने 5 किलो को काटा, T2 बना दिया। अब देखोगे यहां तो और कोई एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन के पैरेलल डायरेक्ट, देखो mg जरूर है 50 न्यूटन का, एक नॉर्मल भी है, लेकिन ये दोनों फोर्स एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है तो इनको काउंट लेंगे। इसके पैरेलल इस या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स और है नहीं, तो सिर्फ एक ही फोर्स है T2, तो ये भी तो उसी एक्सेलरेशन a = 2 से आगे जा रहा होगा। इसके लिए नेट फोर्स लिखोगे तो सिर्फ T2 होगा, वो मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 न्यूटन। ये T2 मामा वाले T2 नहीं है, ये T2 टेंशन वाला T2 है। कंफर्टेबल है दोस्त, कर लेंगे इस तरीके के सवाल। एक सवाल और पूछ देता हूं दोस्त। अब बच्चों को लगने लगा होगा कि सर हमेशा मास 5, 2 और 3 ही आएंगे। नहीं, 5, 2 और 3 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सम ऑफ मासेस लेना है, तो नीचे 10 बन जाता है तो 0 कट जाता है, तो मैं इजी कैलकुलेशन करने के लिए वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मान लो इन्हें 5, 2 और 3 इस तरह से सिस्टम है। अब देखो बच्चा पार्टी, पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पता चलेगा ये भारी है तो ये सिस्टम नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो इसको नीचे बना दोगे ए एक्सेलरेशन से, ऑब्वियस सी बात है ये एक्सेलरेशन से आगे जाएगा और ये उसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो इसमें अगर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं और क्या निकाल देते हैं, इस रस्सी में लेट से टेंशन T1 और इस रस्सी में टेंशन T2, T1 T2 की वैल्यू भी निकाल। तो अगर बच्चा पार्टी में FVD कंप्लीट करता हूं तो देखो इस पे 50 न्यूटन इधर लग रहा होगा, इस पे 30 न्यूटन इधर लग रहा होगा, यहाँ पे 20 न्यूटन इधर लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन N भी लग रहा होगा। लेकिन चूंकि ये देखो एक्सेलरेशन इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्स वर्टिकल है, तो ये दोनों तो काउंटिंग में आएंगे। कि यहाँ एक्सेलरेशन नीचे है और उसी के डायरेक्शन में ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो ये काउंट में आएगा। ये एक्सेलरेशन ऊपर है, देखो इसके पैरेलल है, भले ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन है तो इसके लॉन्ग, तो ये भी काउंट में आएगा। यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन लिखेंगे तो नेट फोर्स अलोंग द एक्सेलरेशन, तो देखो ये एक्सेलरेशन नीचे और उसी डायरेक्शन में फोर्स है, इसलिए ये तो पॉजिटिव, जो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स है वो पॉजिटिव होगा। यहां देखेंगे एक्सेलरेशन ऊपर है और ये फोर्स नीचे लग रहा है, ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है ये फोर्स, इसलिए ये नेगेटिव। जो भी फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 50 - 30। टोटल मास 5 + 3 + 2, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा 50 - 30, 20/10 = 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा सिस्टम किससे जा रहा होगा, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। अब T1 निकालना है सेकंड पार्ट में, तो फर्स्ट हो गया। मान लो T1 की वैल्यू पूछी है तो T1 किससे कनेक्टेड है, 5 किलो से, तो 5 किलो की FVD बना दें।
5 किलो की एफबीडी बनाएंगे तो यहाँ पे 50 आ रहा होगा, ऊपर की तरफ T1 आ रहा होगा, ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा होगा। अब दोस्त देखोगे ये 50 नीचे है, ये T1 ऊपर है, तो मैंने क्या बताया, जो भी फोर्स एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव होंगे। एक्सेलेरेशन नीचे तो ये 50 पॉजिटिव, ये T1 एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में से नेगेटिव लिखोगे तो इसको क्या लिख दोगे आप, 50 माइनस T1 इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलेरेशन, मास 5 है, एक्सेलेरेशन कितना है 2, तो 50 माइनस T1 इज इक्वल टू 10, तो T1 की वैल्यू 50 माइनस 10 दैट इज 40 न्यूटन। तो टेंशन T1 जो हो जाएगी वो 40 न्यूटन आ जाएगी आपकी सॉल्व करके। सिमिलरली सेकंड पार्ट में मान लो T2 निकालना है, T2 किससे कनेक्टेड है, ये टेंशन रस्सी इससे कनेक्टेड है तो इसकी एफबीडी बना लो 3 kg की। T2 हमेशा टेंशन अवे फ्रॉम द ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक अगर यहां लटक रहा है तो टेंशन रस्सी हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो ये रस्सी 3 किलो को ऊपर खींचेगी, ये रस्सी 5 किलो को ऊपर, इसलिए टेंशन हमेशा क्या करते हैं, टेंशन रस्सी हमेशा अपनी तरफ खींचती है। इस लॉजिक से बनाया करो टेंशन की डायग्राम। इस पे 30 न्यूटन, नीचे बढ़ा, देखो दोनों की एफबीडी सेम ही है, लेकिन बस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का अंतर। यहां चूंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर हो गई, तो अब ऊपर की डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन के अलोंग, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव, और जो उसके अपोजिट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो T2 माइनस 30 इज इक्वल टू मास 3, एक्सेलरेशन कितना आया सॉल्व करके 2, तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 न्यूटन आ जाएगी। आई होप, मुझे लगता है अब तुम ये कनेक्टेड मास सिस्टम के हर तरीके के सवाल तुम लोग बहुत चुटकी बजा के कर लोगे। कई बार कनेक्टेड मास सिस्टम में तुम्हें क्या दे देगा, रस्सी से ना कनेक्ट करके ये लेट से 5 kg का है, ये 3 kg का है, ये 2 kg का है लेट से इस पे 50 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं, इस पे 20 न्यूटन का फोर्स इधर। तो इस केस में क्या पूछेगा, फोर्स बिटवीन, क्या क्या पूछ सकता है, लैंग्वेज के टर्म में मैं बता दे रहा हूं पहले तो भाई ऑब्वियस सी बात है, 50 बड़ा है तो इधर एक्सेलरेट करेगा, तो फर्स्ट पार्ट तो क्या पूछ देगा, एक्सेलरेशन। सेकेंड पार्ट क्या पूछ देगा, फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। थर्ड पार्ट में क्या पूछ देगा, फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 5 kg। कैसे निकालोगे, बस वही बात है, वहां जो टेंशन कर रहा था वो यहां पे नॉर्मल करेगा। तो सबसे पहले तो क्या निकालोगे, फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालोगे, तो नेट फोर्स अलोंग द एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स करोगे, तो एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ ये और ये लग रहे हैं। जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेट फोर्स अलोंग द एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 50 माइनस 20 हो जाएगा, अपॉन टोटल मास करोगे तो 5 प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 30, 30 अपॉन 10 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी योर फाइनल आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं, फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, जिसके बीच में भी फोर्स चाहिए वहां का नॉर्मल बना लो। तो देखो नॉर्मल हमेशा 3 किलो क्या करेगा, नॉर्मल हमेशा धक्का देता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नॉर्मल लगा रहा है मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा है, तो अगर 2 किलो पे नॉर्मल लगाएगा तो धक्का देगा, तो इधर देगा। लेट से इसको N1 बोल दिया, तो 2 kg पे अगर मैं बात करूं तो एक तो 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा होगा और 3 किलो इसे धक्का दे रहा होगा N1 से, 3 किलो इसे धक्का देगा इधर N1 से, तो वो N1 फोर्स ड्रॉ कर लिया। अब यहीं पे ये एक्सेलरेशन बना दिया अब देखोगे बच्चा पार्टी, जो भी फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये चूंकि इसके अपोजिट है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे क्या लिख दोगे, 50 माइनस N1 लिख दोगे, मास 2 है, एक्सेलरेशन सॉल्व करके कितना आया, 3 आया, तो N1 की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 50 माइनस 6 दैट इज 44 न्यूटन। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे करते हैं, फोर्स बिटवीन 3 किलो एंड 5 किलो। अगर मैं ये 3 किलो और 5 किलो के बीच का फोर्स देखो तो ये 5 किलो वाला ब्लॉक है,
इस पे यहाँ पे फोर्स देखोगे तो N2 लगेगा भाई। फोर्स 3 किलो वाला क्या करे, नॉर्मल हमेशा धक्का, तो 5 किलो पे जो आपको नॉर्मल लगाएगा वो कौन लगाएगा, 3 किलो लगाएगा भाई। किसी की भी एफईडी बना सकते थे, चूंकि 5 किलो और 3 किलो, 5 किलो में देखा कि एक ही ब्लॉक बनाने को 5 किलो, तो 3 किलो अगर 5 को धक्का देगा तो इधर लगाएगा। तो लेट से ये N2 इधर लग रहा होगा इस पे, साथ में ये 20 न्यूटन का फोर्स इधर अपोजिट में लग ही रहा है, ये भी आगे एक्सेलरेट कर ही रहा होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 आई रखी है। इसके लिए इक्वेशन लिख दोगे तो देखोगे जो भी फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, जो उसके अपोजिट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो N2 माइनस 20 इज इक्वल टू मास 5 है, एक्सेलरेशन कितना है 3 है, तो N2 इज इक्वल टू 20 प्लस 15 दैट इज 35 न्यूटन हो जाएगा। तो इसी तरीके के सवाल आप लोग को आते हैं इस कनेक्टेड मास सिस्टम से। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। क्लियर है? थैंक यू बच्चा पार्टी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टाटा बाय बाय, जय हिंद।